लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ भ्राता, मैं यहाँ। नहीं मानी। अनेक अभियोग लगाने लगी जिन्हें मैं सहन न कर पाया और अंत में आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। ओह, मेरी पुकार! लक्ष्मण, तुम अवश्य धोखा खा गए। होनी प्रबल है, संदेह है सीता हमें पंचवटी में मिल जाए। चलो शीघ्र कुटिया की तरफ चलो। सीते, 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 कहाँ छुपी हो प्रिय? बोलो, बोलो प्रिय, कहाँ छुपी हो? Bye.
प्रिय बोलो, मेरी जीवन भी उत्तर क्यों नहीं देती? भ्राता जी धैर्य धरिए। आप जैसे धैर्यशाली पुरुषों को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। अब आपके लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ठीक कहते हो भ्राता, अब तो खोज करनी ही होगी। हे सीते, हे सीते, कहाँ हो सीते? राम राम राम, हे राम 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 राम। किसने तुम्हें यह कष्ट दिया? उस दुष्ट का नाम तो बताइए। क्या तुमने इस रास्ते से सीते को जाते हुए देखा? सीता को हर ले जा रहा था। अचानक सीता का रोना सुना। वो विलाप सुन न सका। सहायता के लिए गया और रावण से युद्ध भी किया। एक बार मूर्छित होकर गिरा भी गया। युद्ध करके मुझे घायल कर दिया। सीता को लेकर चला गया। बड़ा दर्द हो रहा है। हे सखा, यदि आपको जीवन जीने की इच्छा हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान, अब मुझे जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं। कृपा करके मुझे शीघ्र मुक्ति दीजिए। आराम आराम आराम। आगे की राह लेनी चाहिए। उठिए भ्राता। ठीक कहते हो लक्ष्मण, अब बिना सीता के मेरे प्राण बचेंगे नहीं। चलो आगे की राह देखते हैं। राम लखन कब आई हो हमारे घर। 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 राम लखन
कब आई हो रामा रामा रटते रटते बीती रे मैया रामा रामा रटते रटते बीती रे मैया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे दास की झोपड़िया रामा राम रटते रटते बीती आप कौन हैं? ये फूल मैंने अपने प्रभु राम के लिए बिछाए हैं, कृपया करके आप उधर से जाइए। आप कौन हैं? मैं राम हूँ। राम? आप अपना परिचय दें। प्रभु राम, प्रभु आपकी दर्शन करके मैं धन्य हुई। वर्षों से मैं आपका इंतजार कर रही थी प्रभु, लेकिन क्षमा करना मैं आपको पहचान नहीं सकी प्रभु। अच्छा इसमें ज्यादातर समय जरूर भगवान मैं आज धन्य हुई जो आपके दर्शन हुए। मैं एक अधम और नीच जात की स्त्री आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह वेद मैं चक चक कर लाई हूँ, इन्हें ग्रहण कीजिए प्रभु। हे सबरी, लाओ लाओ सबरी। भक्ति में जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। लीजिए प्रभु। भैया तुम भी खाओ। हे सबरी, अगर जनक नंदिनी की कुछ सुधी जानती हो तो कहो। भगवान मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाकर बानरराज सुग्रीव से भेंट कीजिए। वह भी अपने भाई के अत्याचारों से पीड़ित हैं। शायद एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए। चलो भैया लक्ष्मण, अब आगे की राह लें। भगवान प्रणाम। लक्ष्मण चलो भैया, अब मित पर्वत की ओर चलते हैं। सुग्रीव से मिलकर सीता की खोज करते हैं।
हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तेजस्वी और तपस्वी हैं, कहीं बालीवुड तो नहीं आते हैं। मां तंग शराब बस बाली भ्रांत, यद्यपि यहां ना आ सकता है, जब तक मैं इस दुनिया में हूं वह चैन नहीं पा सकता है। इसलिए पठन चतुराई से सब पता ठिकाना लेना दो। यदि हो संदेह सत्य में तो संकेत मुझे कर देना दो। आप व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। कुछ भी हो, आप अपना भेष बदलकर उनके पास जाइए। यदि वास्तव में वे बाली भाई के दूत हैं तो आप मुझे संकेत कर देना, ताकि मैं कहीं छुप जाऊं और अपनी प्राण रक्षा कर सकूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी उनका भेद लगा के आता हूं। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमारे पास मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता को हर के ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। हे वीरप्रवर, यदि अनुचित ना तो हमें अपना परिचय दीजिए। रे
महाराज, हम तो वानर हैं, ब्राह्मण वेश तो धोखा है। चलकर सुग्रीव से मिले जो कवि मंडल का नेता है, जिसने सीता मां को हरा उसका दिया बुझा देंगे। करता काल तो आप ही हैं, जाहिर में हम कहाएंगे। अच्छा चलिए। भगवान, ये वानराज सुग्रीव हैं, जो कि अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित हैं। हनुमान जी, मुझे भी आपका परिचय कराइए। महाराज, यह दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराज श्री दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम और छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। हे नाथ, आपका भय दूर हुआ। तीनों लोकों के हर्ता कर्ता से मित्रता कीजिए। प्रणाम भगवान। हे प्रभु, कृपा कीजिए, शरण दीजिए, दास हूं। यहाँ कब से रहते हैं? क्या कभी इस मार्ग में जनक नंदिनी को भी देखा है? हे बस इसी जगह पर बैठा था, इतने में नभ में दृष्टि गई। दयनीय दृश्य जब देखा था रथ की तरह विमान एक भीतर कुछ आहें जारी थी। राक्षसों के बस में पड़ी हुई शायद वह मिथिला राजकुमारी थी। वह दृश्य व करुणनाथ विस्मित नहीं हो सकता प्रभु। स्वामी स्वामी कहते कहते कुछ आभूषण फेंके हैं यहीं पर। फिर मेरी आंखों के सम्मुख ही सीधा निकल गया, वो चोर गया। रह गए इधर कुंडलपुर, रथ सीधे दक्षिण ओर गया। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो विष्णु का सेवक हूँ,
कुंडल वाली वैदेही को इस प्रकार हरण करने वाले सावधान होकर रहना। अब आते हैं रण करने वाले। सत्यवंती सीता की आहें नाचेगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना वहां पर। हे सखा, जब से हम यहाँ आए हैं तुमको उदासी पाते हैं। यह दशा तुम्हारी देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। दिन तक पर्वत पर रहते हो, गुप्त भेद का क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रबंध है? हे नाथ, जिसके भय से मैं गाय बना, वह सी समान बलकारी है। यद्यपि है वो भाई मेरा, पर भाई नहीं गई बिचारी है। उसके ही भय से मैं डरा हुआ, बस जान छुपाकर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्रापवश वहाँ, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। बस ज्यादा नहीं सुना जाता। अब भुजा दंड को तोड़ती है, मालूम हमें अब होता है बाली के सिर पर बहुत खड़ी। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। यही काल के वृक्षों सहित उसे सीधे यमलोक पहुंचाएंगे। अरे दुष्टवादी, संग्राम कर। एक तारा दुश्मन दरबार में आया है और तू कहती है मैं छुप जाऊं? यह कायरों का काम है। शांत तो होता रहा, क्यों दुखी होती है? रण में एक सुग्रीव तो क्या 100 सुग्रीव भी आ जाएं तो मैं उनका भी हनन करूंगा। चिंता न करिए। स्वामी मान जाओ, दया से मेरे पे हाथ नहीं आता। प्राणनाथ, ओ बाली, आ सामने आ। अरे ओ मिला सुग्रीव, सामने आ। अरे बाली, तेरा काम आ गया है। भगवान मेरी रक्षा करो भगवान। उस दुष्ट ने अपनी एक ही मुष्टिका से मेरा अंग अंग तोड़ दिया है और आप खड़े खड़े देखते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा उनका रह निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुष पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, कुछ इसमें धोखा खाता था। अच्छा,
तुझे पहचान रहे, है तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। लो सखा, यह हार पहन लो। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, इस बार डरते ना रह जाना, मेरा जीवित रहना असंभव हो जाएगा। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता ना करो, तुम जाओ। बोल श्याम राम। अरे ओ दुष्टवादी, बहारा संग्राम कर। ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह किसका तीर करारा है? मुझ जैसे बाली योद्धा को छिप करके किसने मारा है? इसमें किसी का दोष नहीं, यह तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। क्षत्रिय धनुष उठाता है निषाद काम के लिए, खलदर जब तक संहार न हो, आराम लाभ के लिए नहीं। क्या तुम ही राम हो? हाँ, मैं भी वर्षों से सुनता रहा यह नाम। छोड़कर सुग्रीव के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। आहा, इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझको मारा है? सचमुच था मेरा भाग्य बड़ा, जो घर बैठे जगबंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। हे कपिराज, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें अजर व अमर कर दूं। हे कपिराज, तुमने ऐसा ही वर मांगा था। तुम तक्षण मारे जाओगे। सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। पसीने ख्यालों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव मेरा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहिए एक ही सब दोनों। सुग्रीव आपका मित्र और बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक पर वो करने का क्या